हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आज का जो दिन का मैच होने वाला है वो होने वाला डीसी वर्सेस चेन्नई के चेन्नई का। और ये होने वाला चेन्नई के स्टेडियम पे चेपक पे होने वाला। सीधा सीधा फेवरेट में चेन्नई को है दोस्तों। दोनों टीमों के बीच में अभी रिसेंट के 9 मैच लेके आया हूँ। 9 मैच में 5 दिल्ली ने जीते हैं और आपके 4 मैच जीते हैं आपके चेन्नई ने फिलहाल। पर पिछला मैच चेन्नई हार के आ रही है। तो इसलिए दरअसल क्या है, इसमें चांस है चेन्नई के विन करने के। दोस्तों, हर वीडियो में जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसका एकदम 90 से 95 एक्यूरेसी के साथ में चीज़ें सही जा रही हैं फिलहाल। अब आप दरअसल क्या है कि भावनाओं में बह के आए चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हो। हाँ, कुछ फॉल्ट मेरा भी है उसमें। मिचेल सेंटनर पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। मिचेल सेंटनर ने कल लॉस भी कराया हमारा भी। तो मिचेल सेंटनर पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। पर हाँ, बाकी दो मैं आपको निकोलस पूरन उसको ड्रॉप करवाया था सीधा सीधा, आपको टीम से बिल्कुल हटा दिया था। हार्दिक पांड्या को मैं पिक करके चला था। मैंने शुरुआत में एस यादव को हटाया था वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने ऑडियो क्लिप पहले ही जारी कर दी थी कि उसका 100वां मैच है और उसकी इनिंग कुछ निकल के आएगी। पर आपने ऐसा नहीं किया होगा। दूसरा आपका देखो, मिचेल मार्श का मैंने बोला था आपको, मार्करम का बोला था कि शुरुआत के 6 ओवर में विकेट नहीं जाएंगी। वो आराम से दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट को डिफेंड कर लेंगे। सारी चीज़ें मैक्सिमम ठीक गई हैं दोस्तों। सब कुछ ठीक गया है। हाँ, जो थोड़ा सा अगर चीज़ों में दरअसल क्या है कि जो ऊपर नीचे जो हुई है वो हुआ है एक मिचेल सेंटनर। हम इतना बड़ा बिलीव करके चले उस पर और उसने सबसे बड़ा हमारे साथ में मान लो जो भी हुआ फिलहाल लॉस करा के चला गया। हाँ, एक मैंने आबिज खान का भी बोला था। आबिज खान का मतलब रिसेंट में जो बॉलिंग जो चल रही है दोस्तों, मतलब मेरे को लगा था कम बैक करेगा और रिकॉर्ड भी काफ़ी ठीक ठाक थे क्योंकि 30% रिकॉर्ड के साथ तो हम चल रहे हैं ना। तो दरअसल क्या है दोस्तों, 90% 95% एक्यूरेसी के साथ में चीज़ें जा रही हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही हो रहा है फिलहाल। पर दरअसल क्या है कि आप भावनाओं में थोड़ा सा बह रहे हो। चीज़ें मतलब मान लो कि अगर मैं हमेशा बोल बोल के चलता हूँ कि चीज़ों को डिफरेंशियल रखो, डिफरेंशियल रखो। तिलक वर्मा को मैंने वहाँ से पिक किया था। वहाँ से मैंने तिलक वर्मा को पिक किया था। डेविड मिलर दरअसल एक ठीक था। और आयुष धोनी को भी मैंने बोला था कि हाँ, इसका जो मतलब रिकॉर्ड कुछ ऐसा हो सकता है। एन धीर का भी बताया था मैंने, क्या एक मैच ही खेला और उसमें 62 रन की पारी। पर एन धीर को इतनी जल्दी प्रमोट कर देंगे, ये तो समझ से बाहर था। तो दोस्तों, कुल मिला के ये था कि चीज़ें वीडियो की 90 से लेकर 95 तक एक्यूरेसी के साथ में जा रही हैं। आप किसी भी चैनल को उठा के देखो ना यार। आप बड़े बड़े जो प्रोडिक्शनर हैं उनके एक बार चैनल पर जाके देखो यार, वो क्या बता के चल रहे हैं। मैं कम से कम आपको सटीकता के साथ में चीज़ें तो बता रहा हूँ। और मैं हमेशा बोल के चलता हूँ कि रिकॉर्ड में 13 से 14 प्लेयर निकाल के लेके आता हूँ। 13 से 14 प्लेयर मैंने क्या आपको कॉम्बिनेशन के साथ में रखना है। आप दरअसल क्या है कि चीज़ों को थोड़ा सा भावनाओं के साथ में बह रहे हैं। पर दरअसल क्या है दोस्तों, इसमें नहीं बहना है। इसमें नहीं बहना है। ये मैच काफ़ी अच्छा होने वाला है, ध्यान रखना। ऐसा ट्रम्प प्लेयर है इस मैच के अंदर कि हाँ, पब्लिक उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है और हो सकता है इस मैच में अच्छा काम करके जाए वो। तो इसलिए दरअसल क्या है दोस्तों, पूरा वीडियो वॉच करना और शॉर्ट में इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ फिलहाल। 90% का इसमें मैच में कोई नहीं खेल रहा है फिलहाल। 90% का कोई नहीं खेल रहा है। ए सेक्शन के टोटल मिला के 8 प्लेयर खेल रहे हैं 80% के साथ। एक 70% का एक, कुल मिला के यहाँ से 5 प्लेयर निकलेंगे आपके। ए सेक्शन में से 80 मतलब 90 वाला कोई खेल नहीं रहा है। 90 80 70 में से आपके 5 प्लेयर निकलेंगे। 60 50 40 कुल मिला के यहाँ पर 3 प्लेयर हैं दोस्तों। 3 में से यहाँ से 2 निकलेंगे। मैं लिख के जा रहा हूँ, साथ ही साथ बताता हुआ जा रहा हूँ। 5 और 2 7 4 प्लेयर आपके 30% से लेके 10% के सेक्शन में निकलेंगे। गलती मत करके चलो यार, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है। कल मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि दरअसल क्या है कि मेरा इतना ज़्यादा भरोसा था सेंटनर पे। मैं खुद में 10 टीमों में ट्राई करके चला था सेंटनर को। और मैंने मिचेल मार्श और आपका एडम मार्करम को दोनों को डिफरेंशियल रखा था। सीबीसी के लिए मैंने बताया था, वीडियो में बता के चलता हूँ दोस्तों। दरअसल क्या है कि आपको फिर एक दिमाग में कुछ प्लेयर की इमेज छपी हुई है ना। जैसे मान लो आपको अब ये 8 प्लेयर हैं, गायकवाड़, फाफ, रचिंद्र पटेल, ये इन प्लेयर की इमेज छपी हुई है। ये तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं रहे हैं। इनको निकालना पड़ेगा दोस्तों, इनको हटाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। हम रिस्क तो आज भी लेके चलेंगे, यहाँ से 4 प्लेयर लेके चलेंगे। और ये जरूरी नहीं कि हाँ जो 4 लेंगे उसमें 4 के 4 परफॉर्मेंस कर जाए। पर मेरी मैक्सिमम ये कोशिश है कि हाँ वही 4 परफॉर्मेंस करके जाए मेरी तरफ से, क्योंकि मैं उस तरीके से उनको पिक करूंगा। एक कंडीशन रखता हूं। मैं आपको ये तक बोल के चलता हूं कि इसको आउट करेगा तो कौन आउट करेगा। ये आउट कर सकता है, ये वो आउट कर सकता है। मैंने आपको डेविड मिलर का बताया कि हार्दिक पांड्या आउट करेगा। मैंने दरअसल क्या है कि आपको मार्करम का जो था वो मतलब एक अनएक्सपेक्टेड था, जैसे भी था। पर ज़्यादातर जैसी चीज़ें हुई सेम वैसे ही हुई।
अब बताओ, दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट जैसा होने मतलब किसी के पास में पेस अटैक हो और उसके बाद में उनको बोलता रहूँ कि इनको विकेट नहीं मिलेगा और 6 ओवर के बाद ही विकेट जाएगा, और वो विकेट कौन लेके गया? बीपी। चीज़ें सही जाती हैं दोस्तों, बस आप दरअसल क्या है, थोड़ा भावनाओं में बह जाते हो। इनकी जो मैच है थोड़ा रिस्क लेके खेलो, रिस्क लेके खेलना पड़ेगा। 5 प्लेयर यहाँ से निकलेंगे, ध्यान रखना। 5 प्लेयर आपकी टीम में हैं तो ठीक है, यहाँ से तुम्हें 2 प्लेयर लेके चलने हैं 60-50-40 में से, और बाकी यहाँ से 3 प्लेयर लेके चलने हैं। समझ रहे हो दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ से आपके 5 और 2 7 4, यहाँ से 11 प्लेयर की टीम होनी चाहिए आपकी। इस तरीके से 11 प्लेयर की टीम बनाने के बाद में उसी टीम को सेम रहने देना, 1-2 डिफरेंशियल अगली टीम में चेंज करना, CBC ट्राई करते रहना बस। और आज मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। 80% में आपके साथ हैं। आर गायकवाड की बात कर लेते हैं। 8 मैच में 238 रन, 29 का एवरेज है। 17 मैच में 759 रन, 54 का एवरेज है। 1 शतक और 6 अर्धशतक हैं ग्राउंड पे। ऋतुराज गायकवाड को मेरे को लगता है कोई थ्रेट नहीं है एक नटराजन के अलावा, बाकी इनके एक नॉर्मल से मैचअप है। मुझे लगता है चेन्नई की जो ओपनिंग है वो 6 ओवर तक ये भी टिकने वाली है और शायद मैक्सिमम भी चली जाए, तो चेन्नई इस मैच को बड़ी आसानी से विन करेगी मेरे को लग रहा है। और शायद हो सकता है चेन्नई पहली इनिंग में बैट करने के लिए आए, तो यहाँ पर आर गायकवाड है। बाकी फाफ डुप्लेसी की बात कर लेते हैं। 5 मैच में 197 रन, 39 का एवरेज है। 6 मैच में 178 रन, 35 का एवरेज है ग्राउंड पे। जो अगर चेन्नई को, और प्लस चेन्नई के ग्राउंड पे जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक खेला है, तो वो एक फाफ ही है, एक फाफ डुप्लेसी है। बाकी आर रविंद्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। रजित रविंद्र का इस ग्राउंड पे परफॉर्मेंस अच्छी है। 6 मैच में 231 रन, 40 के एवरेज से। पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे, चांस इस मैच में भी है, पर इनके सामने ऐसा कोई थ्रेट मुझे दिख नहीं रहा है। ऐसा कोई बॉलर दिख नहीं रहा है कि हाँ इनको शुरुआत में विकेट लेके जाए, क्योंकि इनके सामने एक थ्रेट है। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ये आउट हुए थे तो एक कुलदीप यादव पे आउट हुए थे, और वो भी दरअसल क्या है, कुलदीप यादव शुरुआत में आपके जो ओवर रहेंगे, ये ओपनिंग करने के आएंगे और शुरुआत में ओवर रहेंगे, तो वो दरअसल क्या है 6 ओवर तक तो सिंपल से है कि कुलदीप यादव आने वाले आएंगे, तो 6 ओवर के बाद आने वाले हैं। कुलदीप यादव इस मैच में फ्लॉप होने वाले हैं, साफ बोल रहा हूँ मैं। इस मैच में कुलदीप यादव फ्लॉप होने वाला है। स्पिन ट्रैक है बिल्कुल, ये बात क्लियर सी है, पर रिकॉर्ड उनका ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी तो मैं यहाँ से आर रविंद्र को लेकर चल रहा हूँ। अभी जडेजा को मैं यहाँ से हटा के चल रहा हूँ। जडेजा का रिकॉर्ड ठीक है फिलहाल, अभी जडेजा को यहाँ से हटा के लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अब एक ही सेक्शन में 7 प्लेयर है ना, यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। एक ही सेक्शन में 7 प्लेयर है। बाकी देखो, दरअसल ए पटेल की बात करते हैं। 12 मैच में 115 रन, 14 का एवरेज है, मात्र 9 विकेट निकाला है 12 मैच में। 12 मैच खेल चुके हैं। बाकी ग्राउंड पे 3 मैच में 30 रन, 15 का एवरेज है। 5 विकेट ग्राउंड पे है 3 मैच में। तो ए पटेल दरअसल क्या है कि हाँ, एक मैं सोच रहा हूँ कि एक आध विकेट ये बॉलिंग से मतलब दे जाएं। रिसेंट का बॉलिंग उनका ठीक ठाक थोड़ा चल रहा है फिलहाल, इसलिए ए पटेल को मैं भी पिक करके चल रहा हूँ यहाँ से। बाकी आर जडेजा की बात करूं, देखो इसका रिकॉर्ड देखना। 12 मैच 257 रन, 64 के एवरेज से इसने रन बनाए, 64 के एवरेज से। विकेट कितना लिया? 17 मैच में 17 विकेट। ग्राउंड पे 25 मैच में 22 विकेट है, 250 रन और 20 का एवरेज है। काफ़ी अच्छा है। आप जडेजा को थोड़ा सा डिफरेंशियल ट्राई रखना, अगर इन केस CSK पहले बॉल करने के लिए आती है। मिचेल स्टार को मैं इस मैच में ड्रॉप करने वाला हूं दोस्तों। मुझे लगता है मिचेल स्टार अगर विकेट लेके जाएगा तो सिंगल विकेट लेके जाएगा। सिंगल विकेट वाले की कोई वैल्यू नहीं है ग्रैंड लीग के अंदर। और मिचेल स्टार रिसेंट में काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। 2 मैच में 8 विकेट लेके गया है। ये जो अभी डोमेस्टिक प्लेयर आ रहे हैं, इनको तो मतलब चांस नहीं दिख रहा। डोमेस्टिक मान लो एक पॉरल है, वो जो सेकंड डाउन करने वाला DC की तरफ से, पर फिर भी मैं यहाँ से एम स्टार को ड्रॉप करने वाला हूँ। मैं अभी फिर से नूर अहमद के साथ में जाने वाला हूँ, क्योंकि इसका अभी जो चल रहा है ना दोस्तों, इसकी जो बॉल जो फेंक रहा है, ये मतलब एक अंदाज से या दिन या फिर कुछ ऐसा नहीं, वास्तव में कमाल की बॉलिंग कर रहा है। इसको समझ पाना और इस ट्रैक पे तो समझ पाना बहुत थोड़ा मुश्किल रहेगा। मुझे लगता है कि 2 से 3 विकेट फिर से लेके जाने वाला है। तो दोस्तों अभी तो यहाँ से नूर अहमद, ए पटेल, आर रविंद्र, और दोस्तों आपको इसमें से और गायकवाड़ में से, दोनों में से डिफरेंशियल रखना पड़ेगा। दोनों में से एक प्लेयर को डिफरेंशियल रखना पड़ेगा। एक टीम में आप फाफ को लेके चलेंगे, एक टीम में आप गायकवाड़ को लेके चलेंगे। मैं आपको इंटरचेंज कर देता हूं यहाँ पे, एक टीम में ये और एक टीम में ये। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ को। अभी यहाँ से जो कंफर्म प्लेयर कितने हुए हैं? आर रविंद्र, ए पटेल और नूर अहमद। बाकी 70% का सिंगल प्लेयर एल राहुल, इसको लेके चलना ही चलना है।
सिंगल प्लेयर इसको लेके चलना। रिकॉर्ड भी ठीक है, 12 मैच में 527 रन, 47 का एवरेज है, 5 मैच में 155 रन, 38 का एवरेज है। सीबीसी के लिए भी ट्राई करना, ध्यान रख लेना, पहले ही बोल रहा हूं मैं अभी, आपके इस बात पर गौर देना दोस्तों। सीबीसी के लिए एल राहुल को ट्राई करना इस मैच के लिए। सीबीसी का बेहतरीन कंटेंट हो सकता है इस मैच में, कैप्टन निकल के आए। कुलदीप यादव 7 मैच में 3 विकेट, 3 मैच में 2 विकेट ग्राउंड पे। तो इसलिए दरअसल क्या है दोस्तों, मैं अभी कुलदीप यादव को ड्रॉप करने वाला हूं यहाँ से। एम पथराना की बात करते हैं, 3 मैच में 8 विकेट, 10 मैच में 17 विकेट, इसका ग्राउंड भी है, अपना काम करके ही जाएगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। तो इसलिए यहाँ से मैं एम पथराना को लेकर चला हूँ। 40% में खलील अहमद है, 5 मैच में 8 विकेट, 7 मैच में 9 विकेट, अच्छी स्विंग कर रहा है दोस्तों, अच्छे रिदम में इस समय, 2 विकेट तो लेके जाएगा ही जाएगा। और मेरे को दरअसल क्या है कि जो खलील अहमद जो शुरुआत में जो आएगा, तो शुरुआत में आपका कौन आएगा, आपका फाफ डुप्लेसी आएगा साथ में, और एक आएगा आपका फाफ डुप्लेसी के साथ में कौन आता है आपका दिल्ली की तरफ से, मैकगर्ग। तो मुझे लगता नहीं इस मैच में मैकगर्ग के कुछ चांस है। पिछली बार भी 38 रन की जो पारी आई थी, कैच छूट गया था पैट कमिंस से, बड़ा आसान कैच, वरना वो 38 रन की पारी भी नहीं आती। ये दरअसल क्या है कि दोस्तों, इसकी एक बहुत एक नॉर्मल सी बेसबॉल क्रिकेट खेलता है, इसकी नॉर्मल सी जो छोटी सी कमजोरी है हर किसी को पता चल गया है, इसको आसानी से आउट कर रहा है। स्पिन के खिलाफ तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला, और शुरुआत में जो स्पिन लेके आने वाला चेन्नई की तरफ से, मैं इतना बता रहा हूँ, एक तरफ से शुरुआत करेगा खलील अहमद और दूसरी तरफ शुरुआत करेगा आर अश्विन, और आर अश्विन आपकी टीम में होना चाहिए। हो सकता है सीबीसी का आपका एक दूसरा कंटेंडर बता रहा हूँ, आर अश्विन 20% में से मात्र, ध्यान रखना दोस्तों। तो बाकी 30% का 2 प्लेयर हैं, मैकगर्ग और स्टब को फिर से लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि दिल्ली के 3 प्लेयर जो मेरे को दिख रहे हैं एक टीम में रखने वाला हूँ। तो मैं स्टब को लेके जाने वाला हूँ यहाँ से, एल राहुल को यहाँ से लेके जाने वाला हूँ, और फाफ को एक टीम में ट्राई करूंगा, ध्यान रखना दोस्तों। दरअसल क्या है कि मेरा एक लाइव जो यूट्यूब पे जो लाइव का होता है, तो मेरे को पता नहीं था, मैंने लाइव के लिए अप्लाई कर दिया है फिलहाल। 24 घंटे का देखो मैंने टेलीग्राम पे डाला है, 24 घंटे में दरअसल क्या है मेरा वो हो जाएगा। उसके बाद मैं लाइव आने के बाद में आपकी कमेंट भी चलती रहेंगे, और मैं आपकी टीम क्रिएट कराता रहूँगा। फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि हाँ, आपने अगर इस प्लेयर को लिया है तो इसका वजह ये है, इसको मत लीजिए क्योंकि इसकी वजह ये है, इसके लिए थ्रेट है, ये इसकी विकेट लेके जाएगा, ये जल्दी आउट होने वाला है। लाइव आके फिर मैं आपकी टीम क्रिएट कराऊंगा, क्योंकि जो दूसरा वीडियो है दोस्तों, मैंने जो कल भी भेजा था आपको दूसरा वीडियो, सारी चीज़ें उसमें साफ साफ बोली थी, पर दरअसल क्या वो चीज़ आपकी समझ नहीं आई। मैं अब आपको लाइव बैठ के, मेरा जैसे एक्सेस हो जाएगा, लाइव बैठ के 1 घंटे का लाइव करेंगे, प्रॉपर तरीके से 1 घंटे का समय आपके लिए निकालूंगा, और आप लाइव होने के बाद में फिर मैं आप डिफरेंशियल टीम क्रिएट करा करूँगा, और जो भी आपकी कमेंट आएंगी उसका साथ ही साथ मैं जवाब दूंगा, क्योंकि यही हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन ये गैप आ रहा है ना दोस्तों, क्योंकि मेरे को कल के मैच में लगा, ये कल के मैच में लगा, क्योंकि कुछ अनूप भाई से हमारी काफ़ी लंबी चर्चा हुई, और भी मेरे भाई हैं उनसे भी मेरी थोड़ी बहुत बात हुई यहाँ पे। तो जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, मुझे लगता है कहीं ये शायद मतलब हमें वहाँ तक नहीं पहुँचा रहा जहाँ हम पहुँचने चाह रहे हैं। तो वो कम्युनिकेशन गैप को हटाने के लिए मैं हर मैच में 1 घंटे की लाइव करूँगा। मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया है फिलहाल, मैं उसका क्राइटेरिया तो मैं फॉलो हो चुका, 24 घंटे का टाइम है, मैं टेलीग्राम पर डाल भी दिया। अब दिक्कत नहीं आने वाली, अब हमारे और आपके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होएगी दोस्तों। बाकी दरअसल 20% में एम धोनी, ए पॉवेल, दुबे, अश्विन, विपराज निगम। दोस्तों दरअसल क्या है, अभी मैं दरअसल क्या, विपराज निगम का बॉल ठीक ठाक चल रहा है, प्लस हार्ड हिटर भी है। एम एस धोनी की बात करता हूँ, उसके रिकॉर्ड की बात करता हूँ। हाँ, टी स्टब को दरअसल क्या है, जो रिकॉर्ड बताता हूँ, 4 मैच में 25 रन, 6 का एवरेज है टी स्टब का, हेड टू हेड ये रिकॉर्ड है, पर ग्राउंड पे 1 मैच में 20 रन है, 20 का एवरेज है। 30% के 2 प्लेयर हैं, दोनों में से या तो आप टी स्टब को ट्राई करो या फिर जे मैकर को, दोनों में से एक को तो ट्राई करना ही है आपको। कल के मैच में देख लेना, 30% का भी है, 20% का भी है, 10% का, 50% के सेक्शन को मैं पूरा छोड़ के चला था, 50% के सेक्शन से कोई भी प्लेयर नहीं है। 80% में यादव कूद के चला गया, जैसे ही पता चला ना लोगों को कहाँ उसका 100वां मैच है, यादव कूद के चला गया, और 82% में पहुंच गया वो, तो उसको तो चलना ही चलना था। 82% 80% में फिर कितने प्लेयर हो गए थे, 3, एक आपका निकोलस पूरन हो गया, एक आपका हार्दिक पांड्या, एक आपका कुलदीप एस यादव हो गया था, तो और निकोलस पूरन को तो पूरा मैंने बताया था कौन थ्रेट था, तो दोनों प्लेयर ये चलने थे। आप ध्यान नहीं देते हो। और दरअसल क्या है कि दोस्तों, कल मैं भी थोड़ा सा इन भावनाओं में बह गया था, मैं भी थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज कर गया था, हल्का सा वो गलती कर गया था मुझे। गलती का मेरे को दरअसल क्या था, मेरा सीबी टीम देखो, मेरा सब कुछ ठीक ठाक है टीम के अंदर, और एन धीर का पता होने के बाद भी दरअसल क्या है कि क्योंकि मैं डेविड मिलर और बदौनी में से 2 में से किसी एक को लेके चला था। आज नहीं होने वाला, कहने का मतलब ये है कि आज के मैच में ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मेरा लाइव जल्दी से एक्सेस हो जाता है, मैं तुरंत आपको बता के सारी चीज़ें करा के और आज कुछ अच्छा विन करने का हम
पूरा ट्राई करेंगे और आज अच्छा विन करेंगे भी। बाकी 30% मैंने आपको बताया कि हाँ डिफरेंशियल में कौन, ये दोनों शुरुआत में रखना नहीं। हाँ जे मैं अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ शुरुआत में खलील अहमद आएगा, अगर शुरुआत में अश्विन आ जाता है सेकंड ओवर में, मुझे पूरा लग रहा है कि सेकंड ओवर चेन्नई अश्विन को देगी और ये उसको लेके खा जाएगा, मैगर को खा जाएगा ये शुरुआत में ही। एम धोनी की बात कर लेते हैं, 17 मैच 333 रन 33 का एवरेज है, 25 मैच में 354 रन 70 का एवरेज है। धोनी का 70 का एवरेज है, काफ़ी अच्छा है, पर इतना नीचे डेप्थ में जा रहा है, मुझे लगता नहीं इसकी बैटिंग आएगी इस मैच में। बात ए पोरेल की कर लेते हैं। ए पोरेल एक मैच में 9 रन आउट नहीं हुआ है, लास्ट मैच में अगर जो चेन्नई के साथ में हुआ आउट नहीं हुआ। ए पोरेल को भी आप डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ए पोरेल यहाँ से भी एक पिक में आपको लगा देता हूँ, यहाँ से आप डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हैं इसको। और यहाँ से एक बी निगम, विपराज निगम को भी आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अगर पहली इनिंग में चेन्नई बैट करने के लिए आती है, उस कंडीशन में आप एस दुबे को ट्राई करेंगे और ए पोरेल को नहीं ट्राई करेंगे। अगर सेकंड में अगर ये चेन्नई अगर सेकंड में चेस करने के लिए आ रही है, तो फिर उस कंडीशन में आप मतलब पोरेल को लेके जाना, फिर दुबे को नहीं रखना, ध्यान रखना दोस्तों। मतलब इन दोनों को डिफरेंशियल रखना। यहाँ से मैंने आपको 3 प्लेयर दे दिए हैं फिलहाल, तो कुल मिला के जो 12, 13, 14 प्लेयर जो देते हैं उन्हीं को आप रोटेशन कॉम्बिनेशन के साथ में अपनी टीम के अंदर ट्राई किया करो। बाकी मैंने सीबीसी के लिए अभी आपको अश्विन को बताया है और आपको केएल राहुल का बताया है। बाकी सीबीसी के लिए आपका रचित रविंद्र भी एक ऑप्शन है, पहले बोल के चल रहा हूँ, सीबीसी के लिए रचित रविंद्र भी एक ऑप्शन है। बाकी अश्विन की जो बात कर लेते हैं दोस्तों, अश्विन का इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका ये ग्राउंड है, होम ग्राउंड है अश्विन का। और पहले भी मैंने देखा कि अश्विन थर्ड डाउन पर भी प्रमोट किया गया है और थर्ड डाउन पर आने के बाद उसने 250 भी मारी है। और रिकॉर्ड भी इसका देख लीजिए, ए अश्विन का आपका आर अश्विन का 11 मैच में 12 विकेट, 10 मैच में 11 विकेट, नॉर्मल सा दिखेगा। हो सकता है इस मैच में ये पूरा ट्रम्प होने वाला है। बाकी बी निगम की बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी इनका कुछ है नहीं है विपराज निगम का। हाँ बॉल से काफ़ी शानदार कर रहे हैं, हार्ड हिटर भी है। इस कंडीशन से मैं सोच के चल रहा हूँ कि अगर मैं ए पोरेल को ड्रॉप करके चलता हूँ और यहाँ से मैं दरअसल क्या है आपका ये मैगर को यहाँ से ड्रॉप करके चल रहा हूँ, उस कंडीशन में क्या है कि हाँ मुझे एक चांस है कि अगर ये पहले ओवर में चला जाता है तो ए पोरेल आगे कुछ 25 से 30 रन की पारी देकर चला जाए, 25 से 30 रन की पारी देके चला जाए। बाकी 10% की बात करते हैं, त्रिपाठी अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं। विजय शंकर ट्रम्प हो सकता है, अगर फर्स्ट इनिंग में चेन्नई बैट करने के लिए आती है तो विजय शंकर यहाँ पे ट्रम्प हो सकता है। तो यहाँ पर मैं विजय शंकर को भी मार्क करके चल रहा हूँ। यहाँ से जेमी ऑर्टन शुरुआत में शायद उनको ओवर नहीं मिलेगा, मुझे लगता है अश्विन ही करने वाले हैं। हाँ एक ट्रम्प आपका एक मोहित शर्मा, यहाँ से चेन्नई की तरफ उसके डीसी की तरफ से अगर कोई ट्रम्प होने वाला है तो एक मोहित शर्मा 6 मैच में 11 विकेट, 2 मैच में 3 विकेट, 6 मैच में 11 विकेट, 2 मैच में 3 विकेट। बाकी मुकेश कुमार ने भी 1 मैच में 3 विकेट लेके बैठा है, मुकेश कुमार भी है चेन्नई के खिलाफ में। क्योंकि मोहित शर्मा की जो बात करता हूँ, मोहित शर्मा के पास में काफ़ी वेरिएशन है, स्लो आर्म जो बॉल करते हैं वो काफ़ी मदद भी करती है। सेम मुकेश कुमार भी सेम उसी तरीके की बॉल करते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक निकलने वाला है। और इस ग्राउंड पे स्लोअर काम करती हैं, बहुत काम करती हैं स्लोअर। तो दोस्तों अभी के लिए दरअसल जो मैंने पिक रखे हैं यहाँ पे, नूर अहमद, ए पटेल, आर रविंद्र और आप आर गायकवाड़ या आप में से एक, एल राहुल, महीसा पत्राना, खलील अहमद, टी स्टब, ए पोरेल, आर अश्विन, विपराज निगम, एम शर्मा और बी शंकर। कुल मिला के ये कि हमको यहाँ से कितना लेना है, 4 प्लेयर। और मैंने आपको यहाँ से कितना दिया है, 3 और 1 4 और 3 2 6 प्लेयर दिए हैं। इन 6 प्लेयर का ऊपर डिफरेंशियल रखना है। आप जैसे मान लो आर अश्विन के साथ में इधर से गए, आप इधर से मान लो विपराज निगम के साथ में गए, फिर आपने विजय शंकर को रखा एक टीम में और एक टीम में रख लिया टी स्टब को, या फिर आप 30% वाले सेक्शन को ड्रॉप कर रहे हैं, पूरा ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हैं। 30% वाले सेक्शन को ड्रॉप कर देना। ड्रॉप करने के बाद आप क्या करना, अश्विन को आपने लिया, अश्विन और मोहित शर्मा ये फिक्स रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अश्विन और मोहित शर्मा ये दोनों यहाँ से फिक्स है। बाकी 2 आप डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हैं, विजय शंकर को ट्राई कर सकते हैं, पोरेल को ट्राई कर सकते हैं, आप दुबे को भी कर सकते हैं, विपराज निगम को भी कर सकते हैं। तो ये 2 फिक्स रहेंगे। यहाँ जो फिक्स रहेगा, खलील अहमद फिक्स रहेगा, पथराना फिक्स रहेगा, आपका एल राहुल फिक्स रहेगा, और आपका ये रचित रविंद्र फिक्स रहेगा, पटेल फिक्स रहेगा आपका और ये नूर अहमद फिक्स रहेगा। फिक्स वाले प्लेयर कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर मैंने फिक्स आपको दिए हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना टीम के अंदर। सीबीसी के लिए मैंने रचित रविंद्र को आपको दिया है, एल राहुल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एल राहुल और अश्विन इन दोनों में से एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
नूर अहमद का चीज़ें चल रही हैं फिलहाल, और एक टीम में डिफरेंस है, आपको रवींद्र जडेजा को भी ट्राई करना है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैंने सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक डीप एनालिसिस करने के बाद में गेम कैसे चल रहा है वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता के चल रहा हूँ। आप इस ट्रेंड को ही फॉलो करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी भावनाओं में मत बहना आप, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से चलना आप, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते